हरे कृष्ण। 20 फरवरी भूमि एकादशी या जया एकादशी है। तो आप हम सबको ये एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। अगर हम एकादशी का जैसे नॉर्मल दिन हम स्थापन भोग भगवान की जौना जगह महाप्रसाद खाते हैं, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खाना बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद का रूप से हम प्रसाद खाते हैं और भगवान का कृपा लाभ करते हैं। लेकिन एकादशी दिन ये इस तरह से स्थापना भोग का जो रोटी सब्जी दाल चावल का जो है ये भगवान की प्रसाद खाना से भी हमें पाप होते हैं। तो हमें एकादशी दिन ये भगवान का स्थापना भोग की प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। और अगर हम एकादशी दिन प्रसाद खाने से पाप होता है, फिर हम अगर बाकी जैसे चाय पीना बिस्किट खाना और कुछ खाना खाते हैं तो वो खाने से हमें कितना कितना पाप लगेगा, पाप की पहाड़ बन जाएगा हमारे जीवन में। इसलिए हमें एकादशी दिन भगवान को भोग लगा के ऐसा अगर शरीर में ताकत है, शरीर ठीक है तो 24 आवर्स निर्जल उपवास कर सकते हैं आप। अगर शरीर में थोड़ा कमी है, शरीर असुस्थ है, वीकनेस है, तो आप एकादशी का दिन फल भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं। जो फराली खाना होता है जैसे सब्जी व इस तरह से जो व्रत खाना होता है एकादशी का खाना, वो आप खाना बना के खाना मतलब खाना नहीं, जैसे फल हो व सब्जी हो, इस सब कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा सकते हो। तो एकादशी इस तरह से पालन करना चाहिए। तो 20 फरवरी को एकादशी है, भूमि एकादशी जया एकादशी। तो ये एकादशी का महत्व इस प्रकार है। तो इस एकादशी व्रत पालन करने से हमारा जीवन का जो करोड़ करोड़ जन्म का जो पाप है सब नष्ट हो जाएगा। और इस एकादशी का महत्व इस प्रकार से है, देवराज इंद्र स्वर्ग में जो नंदनकानन गार्डन है, बागीचा है व फूल की जो सुंदर व्यवस्था है, उसमें देवराज इंद्र 50 कोटि अप्सरा को बुलाकर बहुत सुंदर एक नृत्य का आयोजन किया था। तो उसमें से एक अप्सरा जो नृत्य कर रहा था, एक अप्सरा नृत्य कर रहा था और एक आदमी उसको देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया, मतलब कि उसका प्यार में प्रेम में गिर गया, मतलब देख के प्यार हो गया। तो वो आदमी को लग रहा था ये अप्सरा मुझे सब कुछ, मतलब मेरा के लिए नृत्य कर रहा है, मुझे सब कुछ देखा रहे। उसका देखना, बोलना व सुनना व उसका अंग भंगी इशारा सब कुछ लग रहा था कि वो आदमी को बुला रहे हैं। तो इस तरह से एक दोनों का मतलब प्यार हो गया। और जैसे एक दूसरे से प्यार हो गया तो जो नृत्य वो रुक गया था। और जब नृत्य रुक गया तो देवराज इंद्र गुस्सा होकर उनको अभिशाप दिया था, तुम स्वर्ग में रहने का योग्य नहीं हो, तुम मर्त्यलोक में जाओ, इस पृथ्वी में दुनिया में जाओ, जाके तुम साजा भोगो, तुम पिशाची बन जाओ। तो देवराज इंद्र का अभिशाप पाकर स्वर्ग से उनको इस दुनिया में आना पड़ा और इस दुनिया में आकर पिशाची बन के कुछ समय बीत रहा था। और वो लोग हिमालय में मतलब था। तो आप हिमालय में बहुत ठंडी होते हैं, तो बहुत ठंडी और उनको कष्ट हो रहा था। और इस तरह से कुछ समय बीत रहा था। कुछ साल बीतने के बाद इस जया एकादशी, भूमि एकादशी इस समय आया। और जिस दिन जैसे 20 तारीख को एकादशी है, तो इस तरह से एकादशी का दिन ये पिशाची कुछ खाना नहीं खाया, जो भी कारण से खाना नहीं खाया, और ठंडी के कारण से रात को सो भी नहीं पाया। तो दिन में खाना नहीं खाया और रात को नहीं सोया। तो उनको पता नहीं था कि ये जया एकादशी, भूमि एकादशी, लेकिन एकादशी के दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, रात को सोया नहीं। तो इस कारण से उनको एकादशी का व्रत हो गया। तो एकादशी का पूर्ण फल उनको मिल गया। जैसे उन्होंने पूर्ण फल मिल गया, वो तुरंत पिशाची से मुक्त होकर फिर से देवता का शरीर प्राप्त हो गया। जैसे देवता का शरीर प्राप्त हुआ तो उस टाइम वो लोग वापस स्वर्ग में गया, जाके देवराज इंद्र को प्रणाम किया। और जब जैसे देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो उस टाइम देवराज इंद्र ने देख के कब गया, अरे तुम लोग कैसे आ गए, मैं तो तुमको अभिशाप देके पृथ्वी में भेज दिया था, तुम वापस कैसे आ गए, कौन देवता तुमको मुक्ति दिया। तो उस टाइम कहा कि फिर ये दोनों कहा हमने एकादशी
भूमि एकादशी या जया एकादशी व्रत पालन किया था, और उस कारण से हमें ये पिशाची से छुटकारा मिल गया व मुक्ति मिल गया। हमें पता नहीं था, लेकिन हमने एक दिन खाना नहीं खाया, रात को सोया नहीं, और उसी दिन यही एकादशी था, एकादशी का पुण्य हमें मिल गया और हमने मुक्त हो गया। तो उस टाइम देवराज इंद्र कहा कि जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो मेरा सम्मानीय, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इसलिए आप दोनों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और आज से आप दोनों इस स्वर्ग में अपना इच्छा से विहार कीजिए, आनंद कीजिए, रहे खुशियाँ बनाए, खुश रहे, भक्ति कीजिए। आप स्वर्ग में अपना मर्जी से जहाँ चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे आप रह सकते हो। तो इस तरह से देवराज इंद्र उनको बोल दिया। तो ये एकादशी महत्व इस प्रकार से है। लेकिन अगर मेरे पास किताब है, अगर मैं किताब को पढ़ेंगे तो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने संक्षिप्त में बात बता दिया। तो इस एकादशी का व्रत पालन कीजिए, आप लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनिए, और भक्ति करके अपना जीवन में शांति आनंद लाभ कीजिए। भगवत भक्ति करने के लिए 3 काम करना है। 1 नंबर भगवान का नाम जपना है। 2 नंबर भगवान का नाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 बार, 216 बार, 324 बार, 432 बार, 540 बार जपना है। और दूसरा नंबर, आप जो खाना खाते हो नॉर्मल, मतलब बाकी दिन, वो सब भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। और एकादशी व्रत दिन वो अन्न प्रसाद नहीं खाकर फल प्रसाद खा सकते हो। तो 2 नंबर भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। और तीसरा नंबर, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के एक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्यों आप एकादशी व्रत पालन करोगे, क्यों माला जपोगे, नहीं जपने से आपको क्या मिलेगा, क्या साझा होगा, इस सब जानकारी के लिए आपको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। अगर आपको भगवद गीता पढ़ना में समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425045466। फेसबुक आईडी है सात्विक दास, जो आप व्हाट्सएप मैसेंजर में कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको आप भगवत भक्ति करना चाहते हो और आप किसी का मदद, आपका भक्ति जीवन में चलने के लिए मदद चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, भक्त बनकर मानव जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।